नमस्कार। कुछ बच्चों के द्वारा निवेदन करने पर मैं फिर से आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ, जिसका नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। ये कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें वीरों के बारे में बताया गया कि वीर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वीर युद्ध भूमि में खड़े होते हैं और हमारी रक्षा के लिए, कि उस सरहद पर सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि ताकि हम ही अपने घर पर सुरक्षित रह सके। तो आज उनको ध्यान में रखकर वीरों का कैसा होगा बसंत नाम की कविता उन्होंने लिखी है। तो मैं आपको उसके का अर्थ बताऊंगी। आ रही हिमालय से पुकार है उददी गरजता बार बार। यहाँ पर कहा गया है, कवित्री कह रही है, सुभद्रा जी कह रही हैं कि हिमालय से पुकार आ रही है, कि हिमालय अपनी आवाज़ दे रहा है। उददी गरजता बार बार मतलब कि समुद्र बार बार में गर्जन कर रहा है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, और प्राची का यहाँ पूर्व से कहा गया है कि पूर्व और पश्चिम। भू का मतलब यहाँ पर ज़मीन से है या पृथ्वी से है। नभ का मतलब यहाँ पर आकाश से, और अपार मतलब बहुत दूर तक, कि पार जिसके पार ना देखा जा सके। तो यहाँ कहा गया है कि पूर्व पश्चिम ज़मीन और आकाश सभी देख रहे हैं, सब पूछ रहे दिग दिगंत, और सभी पूछ रहे हैं दिशा और दिशा के अंत तक की वीरों का कैसा हो बसंत, की वीरों का कैसा होगा बसंत। क्योंकि बसंत ऋतु आ चुकी है, और उस बसंत ऋतु में वीरों को जब याद करते हैं, क्योंकि वो युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, और इसी चीज़ को याद करके बार बार में कह रहे हैं कि वीरों का कैसा होगा बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, कि सरसों फूल गई है, कि मतलब उसमें से फूल निकल आए हैं, और पूरी ज़मीन सरसों से इस तरह से हरियाली होती चली जा रही है। और बसंत ऋतु के समय और वधु लेकर आ पहुंचा आनंद, और यहाँ मधु का मतलब होता है कि शहद के लिए कहा है, मिठास के लिए कहा गया है कि मिठास लेकर आ गया। अनंग का मतलब यहाँ कामदेव से भी होता है और भंवरे से भी होता है, कि कामदेव का तो इसलिए कहा गया कि सरसों जब उग गई है और पूरा वातावरण खुशनुमा बन जाता है, तो जैसे कामदेव अपनी एक कलाएं दिखा रहे हो। और यहाँ इससे भी उपमा दी जा सकती है कि फूल से अपना रस लेकर भंवरे गुंजन कर रहे हैं। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और यहाँ वधु का मतलब है दुल्हन से कहा गया, और वसुधा का मतलब कहा गया है ज़मीन से या धरती माँ से कहा गया है, कि यहाँ की जो धरती है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि दुल्हन का रूप धारण कर लिया हो, और उससे प्रसन्न होकर उसका अंग अंग पुलकित हो रहा है, अंग अंग उसका प्रसन्न होता चला जा रहा है वीर देश में किंतु कंत, कि जो ये वीर देश है, जो भारतवर्ष है, उसमें ऐसे वीर हैं जिनके प्रिय और जो प्रिय है या उनके जो बेटे हैं आदि सारे युद्ध भूमि में खड़े हैं। वीरों का कैसा होगा बसंत, की वीरों का कैसा होगा बसंत, ये चीज़ें याद कर कर सुभद्रा जी ये सारी बातों को कह रही है कि बसंत ऋतु का वर्णन किया उन्होंने, और उसमें उन वीरों को वीर के जो युद्ध भूमि में खड़े हैं उनको भी उन्होंने याद करते हुए ये सारी बातें लिखी हैं। बह रही कोकिला इधर तान, कि जब बसंत ऋतु है, धरती पूरी दुल्हन की तरह सज गई है, और उस पर कोयल अपनी प्रसन्नता को जाहिर करते हुए बता रही है और उस पर अपना गायन कर रही है। मारू बाजे पर उधर गान, और यहाँ पर मारू का मतलब है नगाड़े बज रहे हैं और लोग इधर उधर अपना गायन करते नजर आ रहे हैं। रंग और रण का विधान, कि यहाँ पर जो बसंत ऋतु है उसे चारों तरफ रंग फैला हुआ है, सुंदर रंग फैला हुआ है, क्योंकि लोग अपनी खुशियां मनाते चले जा रहे हैं। और रण का विधान, और दूसरी तरफ युद्ध भूमि में कि युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही हैं, विचार किया जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकें, कि वो युद्ध भूमि पर एक पैर पे खड़े हुए हमारी रक्षा करते नजर आ रहे हैं। मिलने को आए हैं आदि अंत, और वीरों का कैसा होगा बसंत, यहाँ पर कह रहे हैं कि मिलने को यहाँ पर आए। आदि अंत का मतलब है शुरुआत से अंत तक, ये सब लोग एक दूसरे से मिलने के आए, अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए आए। लेकिन युद्ध भूमि पर जो वीर खड़े हैं उनका कैसा होगा बसंत, ये चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, कि उनके त्याग और बलिदान की बातों को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है। गल बाहें हो या हो कृपाण, कि चाहे ये फूलों की कहते हैं ना कि बाहें हाथों में डाले हुए हैं, या गले में बाहें डालकर, या हाथ में कृपाण, कृपाण का मतलब हथियार होता है, आप कटार भी कह सकते हो, वो है।
चल चितवन हो या धनुष्मान, कि नैनों के बाण हो या धनुष बाण हाथ में लिए होकर। तो यहाँ पर कहा है या तो कि युद्ध भूमि में वीरों के लिए कहा गया है कि वो किसको चुनाव करेंगे, किसका साथ रहेंगे, या तो वो युद्ध में हथियार लेकर अपना खड़े हो जाए, या फिर अपनी युद्ध में हथियार लेकर खड़े हो, या फिर अपनी गलबाहें बांधे, या अपने चल चितवनों से यहाँ पर अपनी उस भूमि का निहार करते चले जाए। तो ये यहाँ पर सुभद्रा जी ने उनके ऊपर छोड़ा है। हो रस विलास या दलित्राण, मतलब यहाँ कहा है कि या तो रस विलास हो यहाँ पर, कि यहाँ पर लोगों के साथ बैठकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते रहें, या अपनी पराधीन जो कि बंदी बनी हुई जनता है, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं। दलित्राण का मतलब है यहाँ पर एक पराधीनता के लिए कहा गया है कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा कह सकते हो आप, या किसी और दुश्मनों के द्वारा हम जो बंदी हुए हैं उसको आज़ाद कराने के लिए तत्पर हो। अब यही समस्या है दुरंत, कि अब ये समस्या कैसी है, दुरंत का मतलब कठिन हो गई है। वीरों का कैसा हो बसंत, के वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग कर, कि अब ये अतीत का मतलब यहाँ भूतकाल से कि अब तो ये अतीत कह दे, कि मौन बिल्कुल अपनी चुप्पी को त्याग दे और सारी बातों को कहता चला जाए। लंके तुझसे क्यों लगी आग है, कि यहाँ पर लंके का मतलब है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों रूपी जो की बात की गई है, कि जिस तरह से लंका में रावण के द्वारा सीता को हरण किया गया, उसी तरह से यहाँ अंग्रेज़ अपनी हमारी जो मातृभूमि है, भारत माता है, उसको बंदी बनाने में लगे हुए हैं, या दुश्मन अब भारत माता पर अत्याचार करने को हो रहे हैं। तो उसी बात को लेकर कहा, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जा, कि हे कुरुक्षेत्र, हे युद्ध भूमि के वीर, इस अब तुम जाग जाइए और इसको हमें आज़ाद करा दीजिए, अपनी भारतवर्ष माता को आज़ाद करा दीजिए। बतला अपने अनुभव अनंत, और इस पर जो आपके अनुभव रहे हैं उसको बार बार में बतलाने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार में बताइए कि किस तरह से आप वीर अपनी वीरता को उस युद्ध भूमि में दिखाते चले जा रहे हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, की वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हे दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, कि यहाँ पर कहा गया कि हल्दी घाटी के जो शिलाखंड है वो भी वीरता को दर्शा रहे हैं। हे दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, प्रचंड का यहाँ भयंकर से भी है, जोर से भी है, कि दुर्ग का मतलब किले से है, और कि कहा गया है कि यहाँ के जो दुर्ग हैं वो अपनी प्रचंडता, उसके भयंकरता को दिखा रहे हैं। राणा ताणा का कर घमंड, कि यहाँ पर जो जिस तरह से राणा ने अकबर को मात दी, अपनी वीरता का परिचय कराया, इसी तरह से ताना ने भी अपने कि मुगलों से अपनी भूमि को आज़ाद कराया, उस वीरता को दर्शा रहे हैं। जो जगह आज स्मृतियों का ज्वलंत, कि यहाँ पर कहा गया है कि ये सारी स्मृतियाँ जो यादें हैं वो ज्वलंत मतलब ताज़ा होती चली जा रही हैं, कि इस वीरता के कारण वीरों का कैसा हो बसंत, की वीरों का कैसा हो बसंत। कि यहाँ पर अतीत गौरव की बातें बताई गई हैं, कि यहाँ पर सुभद्रा जी बता रही हैं कि किस तरह से पहले वीरों ने हल्दी घाटी की और आदि की बातों को बताकर उन्होंने बताया कि कैसे वीर युद्ध भूमि पे लड़े, आज वैसे ही वीर आज हमारे भी वहाँ पर अपने सैनिक भी वहाँ पर खड़े हैं। भूषण अथवा कवि चंद्र नहीं, कि यहाँ पर कवि भूषण और चंद्र, यहाँ पर चंद्र बधाई के लिए कहा गया है कि वो भी अपनी कविताओं में बिजली भर दे वे छंद नहीं, कि ऐसे कई बिजली भरे हुए उत्साह भरे हुए वीरों के छंद लिखे हैं। कमल बंदी स्वच्छंद नहीं, कि यहाँ पर जो है कलम लेखन है वो उस पर प्रतिबंध है, मुक्त नहीं है वो, कि अपनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी और बातों को व्यक्त कर सके। फिर हमें बताए कोई हंत, कि अब हमें और कौन दुख बताएगा, कि जिस तरह से वीर अपनी युद्ध भूमि में खड़े हैं, कितनी परेशानियों से खड़े हुए हैं, किस तरह से सरहद पे वो गोलियां खा रहे हैं, उसकी उन वीरता को किस तरह से बताएंगे, क्योंकि हमारी जो कलम है वो भी बंधी हुई है, क्योंकि हम और बातों को नहीं रख पाते हैं। वीरों का कैसा होगा बसंत, की वीरों का कैसा होगा अब बसंत। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस तरह आप वीरों का सम्मान करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, जिस तरह से वो वीर युद्ध भूमि में हमारी रक्षा के लिए हर ऋतु में खड़े रहते हैं और अपने सीने पर भी गोली खा लेते हैं। तो ऐसे वीरों को नमन करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।